हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ आकाश चलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की तरफ से, जो कि एक नई फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आई है हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर भाइयों के लिए और बहनों के लिए। तो चलिए, ये वैकेंसी निकली है हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन से। तो ये वैकेंसी निकली अब कल ही इसका एडवर्टाइजमेंट आया था 30 दिसंबर 2022 को। चलो, ये एडवर्टाइजमेंट क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, हरियाणा स्टेट ऑफ हेल्थ सोसाइटी हरियाणा इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ 527 पोस्ट, दैट इज़ 143 न्यू एंड 384 बैकलॉग। ओके, जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स है कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, दैट इज़ MLHP कम CHOs ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, providing comprehensive primary health care service at sub-center level health and wellness center, being upgraded under Ayushman Bharat in the 19th district as per given below. ओके, जो हरियाणा की 19 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ये वैकेंसीज आई है। यहाँ पे देखते हो अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवाट, नारुनल, पलवाल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, वायनगर। ओके, टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल वैकेंसी है 527। ओके, तो ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से ये वैकेंसी है, ये आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए, एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। ओके, कहाँ पे ये इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा www.nhmharyana.gov.in। यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट पूरी मिल जाएंगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका OMR बेसिस, जो एग्जामिनेशन एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग, ये सब होने वाला है, उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं। ओपनिंग कब से शुरू होने वाली है? 1 जनवरी 2023 से मॉर्निंग 10 o'clock से इसका ऑनलाइन सबमिशन चालू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट 14 जनवरी की है 2023। डेट एंड वेन्यू एंड टाइम फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन कब होने वाला है? 29 जन 2023 एट चंडीगढ़ 10:30 से 12:30 बजे के बीच में होने वाला है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन या 29 या 30 जनवरी को NHM की वेबसाइट में हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डेट, ये क्या है डेट, हाँ, डेट एंड टाइम वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कब से? 6 फरवरी टू 14 फरवरी के बीच में 2023 पंचकुला में हो जाएगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। ओके, यहाँ पे जो 5 जो BPCN जो कोर्स अगर आपने कर लिया होगा, कोई भी स्टेट के हो आप कैंडिडेट, अगर आपके पास BPCN का जो ब्रिज कोर्स का 6 महीने का जो CHO का जो कोर्स होता है बिफोर ज्वाइनिंग एज अ CHO, आपका जो भी स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में आपने कोर्स किया होगा लेकिन एज अ CHO ज्वाइन किया नहीं, या किया होगा लेकिन आपको कहीं तो भी इधर उधर ट्रांसफ़र चाहिए या कहीं और से आपको भरना है, तो आप ये कर सकते हो। तो उसके 5 एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो 17 फरवरी 23 को NHM की वेबसाइट पे इसकी फाइनल डिक्लेरेशन हो जाएगी। डेट एंड टेन्यू एंड काउंसलिंग सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग वो कब हो जाएगी? 20 से 22 फरवरी 2023 पंचकुला में हो जाएगी। ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम वगैरह सब ये SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपके पर्टिकुलर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सब ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। तो SMS, फ़ोन नंबर और आपका email ID अच्छे से आपको देना है। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं, फटाफट क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। BMS और BSc नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद who have completed their 6-month mid-level healthcare provider bridge course program or on community health for nurses BPCN from IGNO or university institution or assigned by the state। ओके, अगर आपके पास ये कोर्स है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फटाफट आप यानी एलिजिबल हो। ओके, आपके पास BMS और BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक, ये तीनों ये है, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। प्लस आपके पास 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स जो हुआ है इसका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का, तो वो भी होना चाहिए। ओके, basic BSc nursing, post BSc nursing, nursing graduate who have completed their degree at the mid-level healthcare providers course integrated by basic BSc nursing, post BSc nursing curriculum in compliance with the circular notification issued by Indian Nursing Council, ये भी। ओके, देन BMS और BSc nursing, post BSc nursing और nursing degree holders ये भी फॉर्म भर सकते हैं।
ओके, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट रिगार्डिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन। ओके, तो यहाँ पे यही बोला है कि आपके पास डिग्री ये होने के बाद BAMS BSc नर्सिंग और PPBSc नर्सिंग जो GNM के बाद होता है, वो आपके पास 6 महीने का BPCN का कोर्स होना चाहिए जो इग्नो प्रोवाइड करता है। अगर वो आपका कंप्लीट हो गया है इग्नो की तरफ से BPCN का कोर्स या पर्टिकुलर स्टेट का जो भी है वो, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हो, आपको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज क्या लिखा है, 18 to 42 ईयर्स का एज चाहिए। एज रिलैक्सेशन इन रिजर्व कैटेगरी एंड एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से, लेकिन आप ओपन कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हो 18 to 42 के बीच में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल required to register with the respective council of Indian Medicine Haryana, a nursing council or Indian Nursing Council after the joining as a CHO। ओके, ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट उन लोगों को ज्वाइनिंग के 2 महीने के भीतर आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो MLHP कम CHO का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो करना पड़ेगा, और जो BMS कैंडिडेट है उनको इंडियन मेडिसिन का जो रहेगा वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज अ CHO MLHP बोल के। मंथली रिन्यूमरेशन आपको कितना मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। मंथली रिन्यूमरेशन आपको इनिशियल सैलरी देखिए यहाँ पे 25,000 लिखा है इनिशियल मंथली ऑनरियम। ओके, ये बेसिक के हिसाब से जो दिया है वो प्लस। ओके, आपको कितना मिला, 15,000 इंसेंटिव, ऐसे मिला के 40,000 आपका स्टार्टिंग पेमेंट मिलेगा। ओके, ये अगले 5 सालों तक वो जो रहेगा वो मिलेगा। ओके, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 5% का 1 साल का जो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री सर्विस करने के बाद। ओके, DA अलाउंस आपको 5 साल कंप्लीट होने के बाद NHM के रूल के हिसाब से, हरियाणा के हिसाब से वो आपको मिलेगा। बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस वो भी 10 साल की सर्विस होने के बाद ही आपको मिलेगी। ओके, जो आपको मंथली इंसेंटिव रहेंगे 15,000 के, वो अगले 5 साल तक आपको मिलेंगे, और 5 साल के बाद जैसे DA आपको लगना चालू हो जाएगा, ओके, आपको ये मंथली इंसेंटिव कम हो जाएगा, एज पर द NHM नॉर्म आपको सैलरी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फीस डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए क्या है। जनरल कैटेगरी को 200 रुपये है, फिजिकल कैंडिडेट हैंडीकैप है जनरल का तो उसको 100 रुपीज़ लगेगा। SC ST जो भी है BSc BCB EWS SM 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये लगेगा। तो ये होगा फीस का, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑनलाइन फीस। ओके, 14 जनवरी है शाम के 5 बजे तक। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट ये भी सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट लगेगी। ओके, एक बार फीस देने के बाद वो आपको मिलेगी नहीं। और एग्ज़ाम OMR बेस्ड एग्जाम रहेंगे, 2 आवर्स की ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली बेस्ड ऑन द गिवन बिलो सिलेबस। ओके, सिलेबस देख लेते हैं। 2 घंटे की एग्ज़ाम जो रहने वाली है OMR की, ओके, ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगी। ओके, BMS और BSc नर्सिंग PPBSc नर्सिंग और ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से वेटेज 60% रहेगा। 60 मार्क्स उसके आ जाएंगे, GK के 10 आएंगे, यानी 70 हो गए। देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड हाइड्रोलूसेंट RMC इसके 10% के हिसाब से। देन MLHP कोर्स BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग इसके 10, ऐसे 40। ओके, 60 और 40 ऐसे 100 मार्क्स की एग्ज़ाम रहेगी। उसके लिए 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका एग्ज़ाम रहेगा। तो होप सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो ये वेबसाइट में जाके www.nhmharyana.gov गवर्नमेंट में जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। तो थैंक यू, होप सो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए, पढ़ाई पे लग जाइए, इसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। होप सो आप फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।